लिसन संदीप, तुम जानते हो कि क्लब में रात गुजारना, डांस करना, बियर पीना वगैरह वगैरह ये सब मेरे शौक है। और आज तुम मेरी लाइफस्टाइल तो नहीं चेंज कर सकते। जो काम मेरे अंकल सारी जिंदगी नहीं कर पाए वो तुम क्या करोगे? और वैसे भी मैं नहीं सुधरने वाली। ओके, गुड बाय। गुड मॉर्निंग सर। What's so good about this morning, Rawat? Anyhow, लाश कहाँ है? सर आइए।
कातिल ने इस मेटल की मूर्ति से इस लड़की के सर पर कई वार किए। इसके मायने ये हुए रावत कि कातिल कत्ल करने के इरादे से नहीं आया था। राइट सर। सर लगता है वो यहां चोरी के इरादे से आया था, लेकिन अचानक ये लड़की मीना उसके सामने आ गई और उसने इस मेटल की मूर्ति से इस पर वार किया और इस लड़की के सारे ज्वेलरी और रुपए लेकर फरार हुआ। और रावत मुझे ऐसा लगता रावत कि कातिल एक ड्रग एडिक्ट है। इन लोगों को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। अब ये ड्रग्स हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी का खून भी कर सकते हैं। रावत ये सिरिंज और ये शीशी और ये सिगरेट बट लैब में भिजवाने के बंदोबस्त करो। श्योर सर। रावत, एक बात समझ में नहीं आई, इतने बड़े घर में ये लड़की अकेली रहती थी? सर सिर्फ घर ही बड़ा नहीं है, बल्कि ये लड़की जिस फैमिली से बिलोंग करती है उस फैमिली का नाम भी बहुत बड़ा है। सर आपने डीपी रस्तोगी का नाम तो सुना ही होगा। डीपी रस्तोगी, देवेंद्र प्रसाद रस्तोगी। जी हाँ सर। वो जो एंटीक मूर्तियों के बहुत बड़े डीलर, नामचीन डीलर हैं शायद। जी हाँ जी हाँ। ये लड़की उनकी भतीजी है, मीना रस्तोगी। मीना रस्तोगी। थैंक यू सर। सीआईडी ऑफिसर विधान, आप यहां? जी हाँ। आइए। आइए, बैठिए। नो थैंक यू मिस्टर रस्तोगी। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? दरअसल मैं आपसे आपकी भतीजी मिस मीना रस्तोगी के बारे में कुछ कहने आया था। मीना के बारे में? जी। ओह माय गॉड, फिर से उसने कोई ऊट पटांग हरकत की या फिर कोई थर्ड क्लास डिस्कोटेक में पकड़ी गई? जी नहीं मिस्टर रस्तोगी, दरअसल एक बड़ी दुखद खबर। आपकी भतीजी के घर में कोई घुस आया और उसने आपकी भतीजी का खून कर दिया। What? My God! My God! हे भगवान, क्या हो गया? मैंने उसे कितनी बार कहा था कि इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है, लेकिन उसे आजादी चाहिए थी। आजादी मिल गई उसे। किसने किया ये? किसने किया?
कुछ बोल नहीं सकते मिस्टर रस्तोगी, लेकिन फिलहाल सूरत हाल तो यही कहता है कि ये काम किसी ड्रग एडिक्ट का है। अपने नशे के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए उसने ये कत्ल किया। कुछ रुपए चाहिए होंगे। और रस्तोगी साहब, उन्हीं रुपयों की खातिर उस ड्रग एडिक्ट ने आपकी भतीजी के सर पर मेटल की मूर्ति से इतने वार किए कि देखिए ऑफिसर, मुझे मीना का कातिल चाहिए, हर कीमत पर। अगर मीना का कातिल पकड़ा नहीं गया तो मैं भाई साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मिस्टर रस्तोगी, मैं आपसे वादा तो नहीं करता, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाया करती हैं, इसलिए मैं कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश नहीं ऑफिसर, आई वॉन्ट दैट किलर। आप ये ऐलान कर दीजिए कि जो कोई वो कातिल के बारे में बताएगा उसे लाख 2 लाख नहीं, मैं पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। ऑलराइट मिस्टर रस्तोगी। वो मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूं मिस्टर रस्तोगी। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है मिस्टर रस्तोगी, और फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसे वक्तों में दुख तो होता ही। आपको देख के ऐसा लगता है मिस्टर रस्तोगी कि आप अपनी भतीजी से बहुत प्यार करते हैं। आप नहीं समझेगा ऑफिसर, आज मैं जो कुछ भी हूं अपने भाई साहब की वजह से। ये बिजनेस, ये रुपया, ये प्रॉपर्टी सब उन्हीं की देन है, जिसके मालिक सिर्फ मीना थी, मीना। अगर ये रुपया मीना के कातिल को पकड़ने के काम नहीं आया तो फिर ये रुपया किस काम का? Yes, I can understand, Mr. रस्तोगी। You just relax. कल पोस्टमार्टम हो जाएगा, परसों आप बॉडी क्लेम कर सकते हैं। और मैं आपको अश्योर करता हूं मिस्टर रस्तोगी, बहुत जल्द मुजरिम पुलिस के शिकंजे में होगा। सर, मैंने मीना रस्तोगी के बारे में बहुत पूछताछ की। हर किसी का यही कहना है कि वो काफी बिगड़ी हुई और अय्याश किस्म की लड़की थी। 2 बार तो किसी घटिया दर्जे के डिस्कोटेक में नशे की हालत में गिरफ्तार भी हो चुकी है। और सर, उसका एक साथ कई लड़कों के साथ चक्कर था। वो एक स्टडी बॉयफ्रेंड नहीं था। और ये रिपोर्ट भी कहती है रावत कि उस लड़की का हाल फिलहाल एक अबॉर्शन भी हो चुका है। अब समझ में आया कि मीना रस्तोगी के अंकल मीना को अपने घर में क्यों नहीं रखते थे। लेकिन सर, रस्तोगी साहब के रवैये से तो यह लगता है कि वो मीना से बहुत प्यार करते हैं। कहीं तुम्हारा इशारा वो 5 लाख रुपए जो इनाम रखे हैं मिस्टर रस्तोगी ने, उसकी तरफ तो नहीं? ऑफ कोर्स सर, यूं ही कोई इतनी बड़ी रकम की घोषणा नहीं करता। हो सकता रावत कि मिस्टर रस्तोगी को ये बात कंफर्म हो कि उसे ये इनाम देना ही नहीं पड़ेगा। क्या मतलब सर? मतलब ये रावत कि इस शहर में मॉर्फिन के इंजेक्शंस लेने वाले और चरस और हशीश के सिगरेट पीने वाले ड्रग एडिक्ट्स बहुत सारे हैं। अब इन तमाम ड्रग एडिक्ट्स में से हमें उस एक ड्रग एडिक्ट को चुन निकालना है जिसने मीना रस्तोगी का खून किया। थोड़ी सी टेढ़ी खीर लगती है। सर, आपके लिए कौन सी खीर टेढ़ी हो सकती है? आई मीन सर, मेरे ख्याल से हमें जितने भी सुराग मिले हैं वो आपको कातिल तक पहुंचाने के लिए काफी है। मुझे उस दूसरे शिकार की चिंता है रावत। दूसरा शिकार? जी हां, शेर के मुंह को जब इंसानी खून का टेस्ट लग जाता है रावत, तो वो आदमखोर हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है रावत
कि ये ड्रग एडिक्ट ही अपनी लत पूरी करने के लिए, अपनी पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरा खून करने की कोशिश करेगा, उससे पहले हमें उसे रोकना होगा। सीआईडी ऑफिसर विधान हियर। कहां से बोल रही हैं आप वहीं खड़े रहिए। आप जहां से बोल रही हैं वहीं खड़े रहिए, हम इमीडिएटली वहां पहुंचते हैं। ओके, बाय। ऑफिसर, ऑफिसर वो यहीं कहीं छुपा हुआ है, वो मुझे मार डालेगा, खत्म कर देगा वो मुझे, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। कौन मार डालेगा आपको? वो नकाबपोश, वो मुझे मार डालेगा, यहीं कहीं छुपा हुआ है वो। पकड़ लीजिए उसे ऑफिसर, ऑफिसर पकड़ लीजिए उसे, रावत। वहीं छुपा हुआ है। हवलदार, तुम इस तरफ जाओ, तुम उस तरफ, पूरे एरिया को चेक करो। कम ऑन, तुम इधर जाओ, पूरे एरिया को चेक करो। वो मुझे मार डालेगा मुझे वो। रिलैक्स रिलैक्स, आप बिल्कुल टेंशन न लें, हम लोग आ गए हैं। अगर वो यहीं कहीं है तो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा वो। मिस रूबी, अब आप हमें शांति से बताएं कि एक्चुअली क्या हुआ था। वो जब मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी तभी तो आपको ऐसा लगता है जैसे वो आपको मार डालना चाहता था? ऑफ कोर्स, वरना वो इतना खतरनाक चाकू लेके मेरी तरफ क्यों आता? हो सकता है मिस रूबी कि उसका मकसद आपको लूटना, मेरा मतलब आपका कैश, ज्वेलरी वगैरह हो, आपको नुकसान पहुंचाना न हो। पता नहीं, मैं तो वो चाकू देखते ही डर गई। हो सकता है वो सारा सामान छीन कर मुझे भी मार डालता। Then what? सर ये देखिए, सर ये देखिए, ये सिरिंज, ये इंजेक्शन की शीशी और ये सिगरेट के टुकड़े। सर, ये सारी चीजें हमें मीना रस्तोगी के घर से भी मिली थी। आई एम श्योर सर, ये भी उसी ड्रग एडिक्ट का काम है। ओह माय गॉड, क्या वो पहले भी किसी को मार चुका है? फिर वो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? इसलिए कि हमारे पास कोई गवाह नहीं था। आपने तो उसे बिना नकाब के देखा है ना, उसके हुलिये के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? हुलिया? जी हाँ, कुछ भी। मैंने तो सिर्फ उसकी एक झलक देखी है, और वो भी सिर्फ एक पल के लिए। मैं आपको उसके बारे में क्या बता सकती हूँ? फिर भी मिस रूबी, दिमाग पे थोड़ा जोर डालें। अगर आपको कुछ याद आ जाए तो पुलिस की बहुत मदद होगी।
यस, हाँ, ये वही शक्ल है, हूबहू ये वही शक्ल। इसी आदमी ने मुझ पे हमला किया था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, he is the one। इसी ने हमला किया था मुझ पे। वेरी गुड रावत, ये फोटोग्राफ हेडक्वार्टर्स में फैक्स करो, पता लगाओ कि इस आदमी का कोई पुलिस रिकॉर्ड है या नहीं। श्योर सर। और सर, मेरे ख्याल से हमें ये स्केच सारे शहर के अखबार में भी छपवा देना चाहिए। हो सकता है कोई इसे पहचान ले और हमें इसका सुराग दे दे। अगर कोई इसे पहचान भी गया तो भला वो पुलिस को क्यों इन्फॉर्म करेगा? 5 लाख रुपयों की लालच के लिए हमें इन्फॉर्म करेगा मिस रूबी। जी हाँ, 5 लाख रुपए। इस आदमी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसे मिस्टर देवेंद्र प्रसाद रस्तोगी की तरफ से 5 लाख रुपयों का रिवॉर्ड मिलेगा। 5 लाख का इनाम? जी हाँ।